स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम आ गए हैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेके, जिसमें कि आप सबको पता ही होगा कि कल ही जो है आरआरबी, परसों जो है आरआरबी एएलपी का जो फॉर्म आया हुआ तो उसकी लास्ट डेट खत्म हो गई है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, और कुछ तो करते भी आ रहे होंगे, कई सालों से कर रहे होंगे, है ना। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे। हम अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। तो उसी जो अभी नए हैं, जो पहली बार जिन्होंने फॉर्म भरा, उनके लिए हम लेके आए इन्फॉर्मेशन। जो अपडेट रहती है वो सारी क्या है, 2024 की जो फॉर्म की अपडेट है वो सारा का सारा हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। हम पूरा चीज़ आपको क्लियर कराने वाले हैं। क्या पेपर आता है, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या चीज़ उसमें रहता है, वो सारा चीज़ हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। आपको सबको पता होगा आरआरबी मीन्स, आरआरबी एएलपी मीन्स होता है असिस्टेंट लोको पायलट। सबको पता हो, कोई नई चीज़ नहीं है ना। कितने मार्क्स का आता है, कितने टाइम का होता है, -5 की होती है या नहीं होती, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाएंगे, और टॉपिक वाइज जो है सिलेबस है उसको भी कवर कराएंगे हम। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक टॉपिक मैथ से जो भी रिलेटेड, एप्टीट्यूड पे जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो सारा का सारा हम आपको क्लियर कराएंगे। तो चैनल पर हमारे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो टाइम में मिल पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखिए, होने क्या वाला, पहले तो आरआरबी एएलपी का आपको फुल फॉर्म कम से कम पता होना चाहिए कि यदि आ जाता है एग्जाम में तो ये तो आप बता पाए, है ना। आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, है ना। एएलपी इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। क्या, असिस्टेंट लोको, पता होना चाहिए, है ना। इसमें आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी कोई पूछ दे, पता चला आपने फॉर्म भरा हो, कोई पूछ दे तो आप बता भी नहीं पाए, ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म आपका हो चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 75 मार्क्स का होता है। कितना, 75 मार्क्स का, और 75 मार्क्स क्वेश्चन ही होते हैं। कितने, 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली, तभी आप ध्यान दे पाएँ। और टाइम क्या रहता है आपका, 60 मिनट का। कितना, 60 मिनट टाइम रहता है। ये आपको ध्यान दे के चलना होगा। ठीक है, कि यही एवरेज आपको पता करता है कि कितने, मतलब आप समझ के चलिए कि आपको 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है ना। कम से कम आपको 40 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन कवर करना है। तो ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी स्पीड हो क्वेश्चन में। इसीलिए हम स्पीड के लिए ही अपने वीडियो में शॉर्ट्स डालते हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, जिनमें कि आप उसका टाइम मैनेज कर करके शॉर्ट्स जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ, 10 से 12 सेकंड में, और भी कम सेकंड में आप कर सकते हैं, वो आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी कि इतने क्वेश्चन आते हैं। अब ये 75 मार्क्स जो होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं। तो पहले हम बात करें कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है पूरा, पहला फर्स्ट वाला, है ना, पहला होता है आपका मैथमेटिक्स का। दूसरा कौन सा होता है आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये होता है दूसरा पार्ट। और तीसरा जो, ये हम अब सबके लिए सीबीटी फर्स्ट का बता रहे हैं ना, सबको पता ही कितने स्टेट होते हैं, ये सीबीटी फर्स्ट के लिए हम केवल बता रहे हैं ना अभी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा होता है जो आपका जनरल साइंस का, क्या होता है जनरल साइंस का, जो चौथे नंबर का होता है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स आपको 20 मार्क्स का होता है, रीजनिंग भी आप 25 मार्क्स की होती है, जनरल साइंस आपको 20 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का आपका ये होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो टोटल मिला के यदि हम बात करते हैं इसको तो 75 मार्क्स होता है। कितना, 75 क्वेश्चन होते हैं, जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक है पर्टिकुलर जो आपको मेन पेपर बनने वाला है। टोटल आपका टाइम भी पता है आपको, 60 मिनट का पेपर होगा। कितना, 60 मिनट मान के चलिए आप, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको कितना चाहिए, आपको 40 सेकंड में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि समय लग रहा है तो आप क्वेश्चन को स्किप करिए, बाद में क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई। अगली चीज़ हम क्या बताना चाहेंगे इसमें कि आपको मार्क्स का भी क्लियर होगा, माइनस मार्किंग होती कि नहीं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्लियर कट है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। और दूसरी चीज़ आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कितना, 1/3 निगेटिव मार्किंग, मतलब आप मान के चले 33% की निगेटिव मार्किंग। मतलब आप मान के चलिए यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका यदि 3 सही है तो 3 में से एक और जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन सही होने का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यदि आपका एक रॉन्ग होता है तो ये 3 क्वेश्चन सही होने का
2 मार्क्स मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। तो आप ध्यान देंगे तभी आप आसानी से समझ पाएंगे क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप, और कुछ नहीं, है ना। जैसे आपको कुछ टॉपिक तो आपको पता ही है कि इसके यदि हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले कौन से 4 स्टेप मेन होते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका CBT फर्स्ट, ठीक है। सेकंड होता है CBT सेकंड, ठीक है। और थर्ड होता है आपका CBT एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला। और चौथा होता है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना है स्टेप इसका, है ना। इतने को आपको फॉलो करना है, इसको ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। ये आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, क्लियर कट है। कितनी वैकेंसी, 5696 वैकेंसी है ना। लगभग इतनी वैकेंसी आपको दी हुई है ना। तो आप ध्यान रखिए वैकेंसी कम नहीं है ना, बस आपके मेहनत पे डिपेंड करता है ना। मेहनत कितनी करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर लगेगा इसमें या नहीं लगेगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। CBT फर्स्ट जो होता है आपको 60 मिनट का होता है, CBT सेकंड आपका 2 आवर्स 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का होता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आगे जो हम देखते हैं आपका ये जो मैथमेटिक्स में आता है उसके आपको बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो, और उसी को पूरा हम कवर कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए फर्स्ट जो हमारा इसमें होता है तो बॉड मास का हमको रूल पता होना चाहिए क्लियरली, जितना फास्ट कर सके उतना फास्ट हमको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपका टॉपिक है डेसिमल्स क्लियर होने चाहिए। डेसिमल में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे, और हमारी कई वीडियोस पड़ी हुई है ना, कि कई वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है जो इनसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बनी हुई है ना। वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, आपको बेसिक टू एडवांस पूरा इसमें सीखने को मिलेगा। थर्ड चीज़ आपको फ्रैक्शन सही होना चाहिए, है ना। फोर्थ चीज़ LCM HCF सही होना चाहिए हमारा। फिफ्थ चीज़ आपका रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छा कवर होना चाहिए, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। सिक्स चीज़ जो है आपकी परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं भी आपको छोटी सी भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेवन चीज़ आपकी मेंसुरेशन होना चाहिए क्लियर, है ना, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एट चीज़ जो है आपकी प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस। नाइन्थ आपका वर्क, है ना, वर्क एंड टाइम पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको, आप देख के चलिए कि हमने इनके कई टॉपिक पे क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। बॉड मास पे, डेसिमल पे, फ्रैक्शन पे, LCM HCF पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, परसेंटेज पे बना चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पे बना चुके हैं, वर्क, इन कितने टॉपिक पे तो हम बना ही चुके हैं ना। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और हम आपके लिए लेके भी आएंगे, है ना। नेक्स्ट स्पीड डिस्टेंस पे भी हम बना चुके हैं, स्पीड, है ना, स्पीड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे बना चुके हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट SI CI बना चुके हैं, है ना, ये भी हम बना चुके हैं। और शॉर्ट मेथड भी हम आपको बता चुके हैं। दोनों टॉपिक पे ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। ज्योमेट्री पे ही, जियोमेट्री पे नहीं बनाया अभी हम, है तो उसका हम बना देंगे आपके लिए, लेके आएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री है आपकी, ज्योमेट्री में मेनली आपका आता है क्या, कुछ हमने बनाए भी हुए हैं ना ज्योमेट्री में आपका। जैसे ये वाला है ना, उस पर जो एप्लीकेशन है कि इसका ये साइड बताइए, ये साइड बताइए, एंगल बताइए, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने का आपको ट्रिक होना चाहिए, इसके लिए भी हमने बनाया हुआ, और कुछ समय पे हम फिर से नई एक ट्रिक लाने वाले, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एज कैलकुलेशन वाले पे हमने बनाया हुआ है ना, कैस पे, एज कैलकुलेशन पे आपका बनाया हुआ है। अगली चीज़ कैलेंडर क्लॉक पे भी हमने बनाया हुआ है। इसमें मान के चलिए आपने 13 टॉपिक लिखवाए, एक आध दो पाइपन से स्टैंड पे ही बनाया हुआ है ना। तो हमने, आप टोटल 15 टॉपिक इसके मान के चलिए, तो 15 टॉपिक में हमने इसमें जो है 11 से 12 टॉपिक आपके बनाए हुए ऑलरेडी वीडियो, और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और जो भी कमरी रह गई होगी हम आपको आगे लाने भी वाले हैं ना। अब चैनल पे बने रहेंगे, चैनल आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसमें तो कुछ होता नहीं, बाकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में तो आपको सिंपल रहता है रीजनिंग, बस अब थोड़ा समझने की जरूरत होती है। कहीं भी कोई डाउट होती है किसी भी चीज़ से, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं एक बार हमसे कमेंट में जरूर बताएंगे, हम उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, है ना, जितना मेरे से हो बनेगा, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान देना। जनरल अवेयरनेस वगैरह तो ये सब नॉलेज की बात है, कितना आप पढ़ पाते हैं। जनरल साइंस में मेन बच्चे जो फंसते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, ये यदि कवर हो गया तो आधा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और हमने ये टॉपिक भी लिखवा दिए हैं, और यदि आप चाहते हैं कुछ फुल डिटेल्स के साथ तो आप बताइएगा। और जैसे कि हमने बताया कि अब अगली वीडियो जो आएगी आपकी वो प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड आएगी, है ना, उससे स्टार्ट करेंगे हम, और आपके लिए फुल टॉपिक के साथ बताएंगे, एक टॉपिक पे फिर से आपका स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन बने हुए जो हमने करवा दिए वो सारे के सारे हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यहीं विदा लेते हैं, धन्यवाद।